स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा। मैं हूँ आपके साथ कन्वाल। इस वक्त हम जींद में, जहां हम मेरे पीछे देख रहे हैं कि एकलव्य स्टेडियम है, और आज इस एकलव्य स्टेडियम के अंदर दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के अंदर व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार, भय, बेरोजगारी तथा बिजली की समस्या को लेकर हरियाणा की जनता एक बदलाव चाहती है। और हरियाणा की जनता जो है बीजेपी तथा जसपा की सरकार से तंग आ चुकी है, और इसी दिक्कत के कारण आज जो एकलव्य स्टेडियम के अंदर भारी मात्रा में आम आदमी पार्टी बदलाव चाहती है। और इसी उपलक्ष्य में इसी स्टेडियम के अंदर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित हरियाणा के जो अध्यक्ष है सुशील गुप्ता जी, वो यहाँ पर विशेष। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम जाते थे, जैसे कि आज हम आए हैं दोनों, ऐसे ही पंजाब जाते थे, इलेक्शन के समय हम लोग गारंटी देते थे, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते थे कि बिजली का बिल नहीं आएगा, एक बार मौका दे दो, बिजली का बिल 0 आएगा। देखो गारंटी थी, तो विपक्ष वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, हमने उनको बताया नहीं, लेकिन आज हम बता देते हैं पैसा उन्हीं में से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत लूटा हुआ है, बहुत कमाया हुआ है। हमने वो लीकेज बंद कर दी, पैसा खजाने में आ रहा है। 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। ये आपके सामने 1 लाख बिल पड़े हैं, ये देख लो। अगर तो ये चाहिए तो अरविंद केजरीवाल, अगर धर्म की, जाति की, नफरत की राजनीति चाहिए, वो हैं भाई साहब, पहले वाले हैं जो पिछले 70 साल से लूट रहे हैं, पता ही नहीं है कुछ, अपने रिश्तेदारों के घर भर लिए, जनता बेरोजगार रह गई। आपको सुन के हैरानी हो गई, अभी 20 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए, 20-21 महीने हुए हैं, 42,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, 42,000 सरकारी नौकरियां। ये गुप्ता जी कह रहे थे 1.5 लाख तो जी हम 2 साल में कर देंगे पूरी, और अफसर बन रहे हैं लोग, अफसर, कोई सिफारिश नहीं चलती, नंबर आ गए ना। अगर 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 आ गए, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, जब मेरे बाप को कोई एमएलए नहीं जानता, इसलिए 680 वाला बेरोजगार रह जाएगा, 500 नंबर 550 वाला किसी एमएलए को जानता होगा, जब उसके पास पैसा होगा वो नौकरी ले जाएगा। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में सरकार आपका दरवाजा खटखटाती है कि आइए, आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। एक बार पत्रकारों ने मुझसे कहा आप बहुत ऊंचा चले गए, मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आए, इदू थले तो पानी है, हुण उदू थले की जावांगे हुण। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है। 664 आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं, 125 तैयार हैं अगले हफ्ते। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास डाटा है, 1 करोड़ बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक होकर अपने घर जा चुका है। इसकी सूख जाती है मोदी जी, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? ये बात शक में है भाई साहब, मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच गए चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता है एक छोटा बच्चा था गुजरात में एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था, गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बेचने रेलगाड़ी बेच दी, सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कुछ चीज नहीं है जो, हाँ थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है, ऐसा नहीं है करके बेचा है, कुछ खरीदा नहीं है, तो खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए। इनका क्या करोगे भाई साहब? 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं, अब परखे हुओं को और पत परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। आज बोल के क्या था कि हम वो पत्ते नहीं
जो शाख से टूटकर गिर जाएं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं। बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहें। हमको डराने की कोशिश मत करो। हम बिजली आती है तो 24 घंटे आपके पावर कट भी खत्म कर देंगे। इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, अनपढ़ नहीं हूं, डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी, असली डिग्री है, समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरे को करना आता है। बिजली भी 24 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा और 0 बिजली का बिल कर दूंगा आपको। पढ़े लिखे को वोट देना इस बार। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इजराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हमारे हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल कौन भेजता है? इजराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से। 2 मिनट जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा, अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे। हमको नौकरी देनी आती है, मान साहब को नौकरी देनी आती है, केजरीवाल को नौकरी देनी आती है, आम आदमी पार्टी वालों को नौकरी देनी आती है। हमारे बच्चों को इजराइल मत भेजो, बच्चों को मरने के लिए इजराइल मत भेजो। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने पढ़ा, आप नौकरी नहीं दे सकते। इजराइल में अभी जितने दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, उन देशों के लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं, बाकी जितने देश हैं वो इजराइल से निकाल रहे हैं। भाई इस युद्ध में हमारे लोग ना मर जाएं। और ये एक मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं जो अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये हमारा कसूर है, इसलिए हमें जेल डालना चाहते हैं। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल ठीक करना चाहते हैं। हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इसलिए ये पीछे पड़े हैं। हम आपकी बिजली ठीक करना चाहते हैं, हम आपको मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। हम आपको 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, आपका भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। आज हम भी अगर इनकी तरह पैसे खाने लग जाएं और थोड़े पैसे इनको भेज दें, ये कहेंगे केजरीवाल बड़ा अच्छा, चलती रहेगी हमारी सरकार। क्यों पीछे पड़े हैं ये? इसीलिए हमारे पीछे पड़े। जब से राजनीति में आया हूं मैं, अब हमको लगभग 10 साल हो गए राजनीति में आए हुए, जब से राजनीति में आए तब से ही हमारे पीछे पड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा नेता इन्होंने आम आदमी पार्टी के इन्होंने जेल के अंदर डाल रखे। 2015 में हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, कितनी बार कानून ला के कानून हमने स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, अस्पताल ठीक करने चालू कर दिए, सड़कें ठीक करनी चालू कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी दिल्ली के अंदर। इनसे तो इनकी तो मंशा नहीं है, ये तो काम करते नहीं है। केजरीवाल के काम रोको, एक कानून लेके आए 2015 में मेरे काम रोकने के लिए, पर मैं पढ़ा लिखा हूं, ये एक काम रोकते हैं मैं दूसरा काम कर देता हूं, फिर एक और कानून लेके आए, फिर एक और कानून लेके आए, इतने कानून लाए मेरे काम रोकने के लिए, मेरी पावर खत्म करने के लिए, फिर भी मैं नहीं रुका। अब कह रहे हैं केजरीवाल को जेल में डालो। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया क्या कसूर है? उसका ये कसूर नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसका ये कसूर है कि उसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत की है। 75 साल से इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी, गरीबों को गरीब रखा जाता था, अमीर होते जाते थे। उस शख्स ने ये जरूरत की है कि उसने गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने की हिम्मत की है। स्वतंत्र जैन को जेल में क्यों डाला? उसने हिम्मत करी है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छा इलाज दूंगा। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल 5 स्टार अस्पताल की तरह पूरे देश से लोग आके अपना इलाज कर रहे हैं। आप भी जाना अपना इलाज कराने, कभी अगर फ्री में सारा इलाज होता है। आज एक एक करके ये लोग हमको सबको जेल में डालना चाहते हैं, पर मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं, हरियाणा का हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वाले को डराने की कोशिश मत करना। हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का खून है मेरे अंदर, जेल से डरने वाला नहीं हूं।
इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वालों को डराने की कोशिश मत करना। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मांग है, आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, मैं अब पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो। दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा है भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं, 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, 2-2,500 रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है, उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और पांचवी मांग, इस देश के अंदर बिजली सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो, गरीबों को फ्री बिजली दे दो। यह भी हो सकता है, मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और हमारे देश की मांग केवल 2 लाख मेगावाट है। तो जितनी मांग है उससे दुगनी बिजली पैदा कर रहा है हमारा देश। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? 7-7 8-8 घंटे के पावर कट क्यों है जी? तो मेरी पांचवी मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ो। तुम तो करोगे नहीं और कोई और करेगा, उसको पकड़ के जेल में डालोगे, तो जनता तो ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता तो ये बर्दाश्त, या तो तुम करो और या जनता उसके साथ खड़ी होगी जो ये करके दिखाएगा, है कि नहीं है? भाई साहब